अच्छा सीखने को मिला और जो नॉलेज हमें पता ही नहीं थी वो हमें डीप में सीखने को मिला। पहले तो इस फील्ड में था ही नहीं। नहीं, अब कैसा नॉलेज है? बहुत बढ़िया सर। मेरा जो दोस्त है वो यहाँ से ECM करके गया था। ECM करके गया हाँ था। ECM। वो बोला तुझे कुछ सीखना है तो जस्ट ऑटो में ही सीखेगा तू। पहले मैं 2 व्हीलर का काम करता था, लेकिन अपडेट होने के लिए अब 4 व्हीलर में आया वो। ECM वायरिंग का बैच खत्म हो रहा है मार्च वाला, और अभी ये सब लोग अपने अपनी जगह जा रहे हैं। सिंपल सा पूछेंगे किस लोकेशन से थे और क्या अनुभव रहा। जी सर, मैं जूनागढ़ से था। आम वाले एरिया से। आम वाले एरिया से, जूनागढ़ से था और आज से 2 महीने पहले यहाँ पे ECM का और वायरिंग का काम सीखने के लिए मैं यहाँ पर आया था और मुझे उसके बारे में कुछ भी नॉलेज भी नहीं था। वर्कशॉप तो थी नहीं आपकी? नहीं, मुझे वायरिंग और कार के किसी भी नई मैकेनिकल के बारे में पता था, नई ECM के बारे में पता था, नई वायरिंग के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था कि ये कहाँ पे चलता है कोर्स वगैरह, और बहुत जगह पर मैंने देखा और वहाँ पे पूछा कि भाई आप क्या सिखाते हो, ये सिखाते हो। फिर जाके ये जस्ट ऑटो का मुझे एड्रेस मिला। उसके बाद मैंने सारी जगहों पे रिसर्च किया कि भाई कौन क्या सिखा रहा है, उनसे बेस्ट यहाँ का लगा, इसलिए मैंने जस्ट ऑटो को चूज़ किया कि भाई मुझे ECM और वायरिंग के लिए मुझे कुछ कोई गुजरात में जगह मिल सकती है तो ये जस्ट ऑटो मेरे लिए नहीं, सबके लिए बेस्ट हो। मतलब आपने इसको नंबर अच्छे दिए हैं। हाँ। प्रैक्टिकल कैसा गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल वायरिंग का और ये ECM का? हाँ, देवेंद्र सर और जगदीश सर दोनों की साइड से हमें बहुत ही अच्छा सीखने को मिला और जो नॉलेज हमें पता ही नहीं थी वो हमें डीप में सीखने को मिला। डायग्नोस्टिक वायग्नोस्टिक बहुत अच्छा हो गया। हाँ, और सेंसर का काम वो अपने देवेंद्र सर ने बहुत ही अच्छा, मतलब कि किसी को सेंसर के बारे में पता ही नहीं है वो ये देवेंद्र सर कर सकते हैं। पता लगा देंगे उसमें। हाँ, पता तो क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं। जगदीश सर से हमें स्कैनर वगैरह उतना अच्छा सीखने को मिला कि सर कि स्कैनर को लोग सिखाते हैं सिर्फ रीड कोड, फॉल्ट रीड कोड, क्लियर रीड कोड, डिलीट कोड, लेकिन जगदीश सर ने हमें ऐसा सारे फंक्शन सिखा दिए कि जो कंपनी स्कैनर की देती है, जो सारे फंक्शन कौन सा क्या काम करता है, कैसे काम करेगा, किस टाइम पे इसको इस्तेमाल करना है, वो सब मतलब डीपली स्कैनर सिखाएगा। अब स्कैनर यदि 5-7 तुम्हारे सामने रखे हो, कोई भी कंपनी का रख दो तो बता दोगे कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, किसमें क्या फंक्शन करेगा, हाँ, किसमें बता क्या नहीं देंगे। फंक्शन और करेगा। कौन से फंक्शन किस टाइम पे काम किए जाएंगे वो भी पता है। जगदीश सर ने बड़ा अच्छा नॉलेज दिया है डीपली। थैंक यू। मतलब ये हमारा रिव्यू था आपका कि एक डिटेल वायरिंग को आपने कंप्लीट कर पाए। चलिए, पहले 2 भाई आके गए आपके, क्या लगते थे वो? एक मेरा बड़े पापा का लड़का है और एक भांजा था। भांजा था। दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं बढ़िया काम। और उसके बाद आप यहाँ आए हैं। अभी इस बैच में हमारे पास रिलेशन से लोग ज़्यादा हैं। कैसा रहा? पहले तो इस फील्ड में था ही नहीं। अब कैसा नॉलेज है? बहुत बढ़िया सर। कोई भी गाड़ी आएगी तो कर हाँ जी, लोगे? बिल्कुल सर। थोड़ा हाथ कांपेगा अभी तो, जी सर। थोड़ा कांपेगा क्योंकि हमें पता है। फिर नहीं, ऐसा था कि इतने कम टाइम में वायरिंग सीख लोगे? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अभी पॉसिबल हो गया है सर। कई लोग कहते हैं कि जस्ट ऑटो में इतने कम टाइम में सिखाते हैं पर नहीं सीख आ सकते कोई भी। पॉसिबल है कि सीख सकते हैं 1 महीने में? पॉसिबल है सर। जस्ट संतुष्ट हैं? हाँ जी सर। चलिए ठीक है। वैभव, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा जो दोस्त है वो यहाँ से ECM करके गया था। ECM करके गया हाँ था। ECM। वो बोला तुझे कुछ सीखना है तो जस्ट ऑटो में ही सीखेगा तू। एक महीने में पूरा तेरा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। वो बोला उधर जा, तो 1 महीने में पूरा कंप्लीट सीख गया। और मुझे भी पहले कुछ था 20% नॉलेज था, अभी तो पूरा 90 तक के पूरा सीख लिया। 1 महीना जस्ट ऑटो में हो गया आपको आज। यस सर। तो आप संतुष्ट हैं उस सब चीज़ों ओके, से? बढ़िया सर। ओके, थैंक यू। जी सर, मैं राजस्थान डूंगरपुर से हूँ। मैं ECM और कार वायरिंग सीखने आया था। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। पहले मैं 2 व्हीलर का काम करता था, लेकिन अपडेट होने के लिए अब 4 व्हीलर में आया हूँ। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में अपने आप को अपग्रेड किया है। त्रिपुरा नरेश, आप ट्रक ECM में आए हैं। हाँ सर। इनका ट्रक ECM ट्रक वायरिंग, बाकी स्टूडेंट वायरिंग में चले गए हैं। आप वायरिंग के ऑलरेडी एक्सपर्ट थे और केवल ECM सीखने आए, तो इसी बैच में इसलिए ले लिया क्योंकि कल जा रहे हैं, तो इसी में रिव्यू ले लिया जाए। कैसा रहा ट्रक ECM का? बहुत बढ़िया। स्कैनिंग, प्रोग्रामिंग, हाँ, बढ़िया। बस संतुष्टि वाली खुशी है। हाँ सर, हर्षद सर ने बहुत अच्छा सिखाया। अर्षद सर ने बहुत अच्छा सिखाया। प्रोग्रामिंग सारा
पूरा हो गया। जो कॉमर्शियल व्हीकल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, आपका डीपीएफ से रिलेटेड, आपका कैलिब्रेशन से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, है ना, कि स्पीड पे गाड़ी दलान पे नहीं चढ़ रही है, 20 पे तोड़ रही है, इस गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सब मैकेनिकल प्रॉब्लम है या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है? मैकेनिकल तो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता है अभी गाड़ी में। वो प्रोग्रामिंग, वो स्कैनिंग वगैरह हो गया इधर, अभी कर लेंगे। अब कर लेंगे। मतलब जो मैं ये सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि 20 की स्पीड पे ढलान पे गाड़ी नहीं चढ़ रही है, 20 की स्पीड के आगे गाड़ी नहीं दौड़ रही है, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम मैकेनिकल नहीं है, ये प्रोग्रामिंग और कैलिब्रेशन के प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिक का ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ हाँ। सेंसर वगैरह ख़राब होता है, वही प्रॉब्लम होता है। आप कितने साल से वायरिंग कर रहे हो? हो गया सर 3 साल। 3 साल का ऑलरेडी अनुभव है, और अब ये सीखने के बाद और अच्छा हो जाएगा। हाँ सर। आप कहाँ से हैं त्रिपुरा में? त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट कुमारगढ़ से। कुमारगढ़ से हैं। कैसा रहा जोशी जी, कैसा रहा सिखाना, इनको मज़ा आया? नहीं, ये जो बैच थी वो एकदम बढ़िया बैच थी। जो बात करी ये क्या नाम, पीयूष भाई ने जो बात बताई है ना, वो करेक्ट है एकदम, कि जो उन्होंने इंटरेस्ट लिया और जो भी स्कैनर सीखा, वायरिंग सीखा, ईसीएम सीखा, वो पूरी लगन से सीखा है। और आज जो वो मोबाइल फील्ड के एक्चुअल में वो पहले काम कर रहे थे मोबाइल फील्ड में, लेकिन अभी जो आए कार फील्ड में, तो कार फील्ड में भी उनका उतना तगड़ा नॉलेज हो गया है कि कोई भी कार का अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी हमारे देवेंद्र सर ने प्रैक्टिकली सेशन बताया। कैसा रहा देवेंद्र, मज़ा आया इनके साथ काम करने में? हाँ सर, इनके साथ काम करने में मेरे को मज़ा आया। हालांकि मैं खुद लेट आया था, इनकी थोड़ी कोई नहीं, पर लास्ट के दिनों में अच्छा किया। में इन्होंने अच्छा भी किया और गाड़ी के ऊपर डायग्नोसिस भी किया। कैसा रहता है कि हम जो सिस्टम बनाते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है ईसीएम के अंदर और वायरिंग के अंदर, पहले ईसीएम स्टेप बाय स्टेप, 15 दिन हार्डवेयर, 15 दिन सॉफ्टवेयर, फिर 15 दिन वायरिंग ट्रैकिंग वगैरह, फिर 15 दिन दूसरा। तो हमारे यहाँ क्या है कि फैकल्टीज़ जैसे हैं, जैसे जोशी जी ने थ्योरी पढ़ाई, देवेंद्र सर ने प्रैक्टिकल लिया, और सब कुछ होने के बाद लास्ट में जगदीश सर आते हैं 2 दिन के लिए, 2 या 3 दिन जैसी रिक्वायरमेंट, वो 3 दिन में जगदीश भाई उन सब चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। कारण क्या है, हर स्टूडेंट को एक लेवल पे हमें तैयार करना पड़ता है, और उसके बाद वैसा ही फैकल्टी उनको ट्रीट करता है, तो उनको जल्दी समझ में आता है। जैसे जगदीश भाई हैं तो सबसे लास्ट में लेते हैं, तो उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल जाता है, चाहे वो ईसीएम हो, वायरिंग हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी। यही होता है ना, संतुष्ट हैं। और ये जस्ट ऑटो की खुशी है, देखिए ये दोनों के रिश्तेदार ऑलरेडी यहाँ थे, इसका एक दोस्त ऑलरेडी यहाँ से सीख के गया है, पीयूष भाई ने पूरा रिसर्च करके आए हैं। तो ये ही जस्ट ऑटो की खूबसूरती है कि हम पूरी मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए, और हर तरह से हम उसको संतुष्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हुनर से कामयाबी तक जस्ट ऑटो। थैंक यू सो मच। आपके फ्यूचर की बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हम हैं। हम हर बार की तरह इनको भी बोलते हैं कि यहाँ से जाने के बाद यदि महीने भर में ऐसा फील होता है कि मुझे वापस थोड़ा सा टॉपिक करने हैं, तो आप वापस आ सकते हैं और उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे इनका दोस्त जहाँ से आया, मैं चीखली वाले भाई की बता दूं कि इनके सेठ जी जो हैं, जो मेन ओनर हैं, वो अपने सबको लोगों को यहाँ भेजते हैं, कहते हैं तुम सीख के आओ। उनसे 2 लोग, कितने 2 लोग और आ रहे हैं, वो 2 लोग आ रहे हैं हमारे डिटेलिंग के कोर्स के लिए। तो हम सब चीज़ें यदि प्रॉपर सिखाएंगे तो रेपो बनता है। और आप जस्ट ऑटो में देखेंगे कि अनुभवी लोग आते हैं, हर तरह का सवाल करते हैं, और जितने सवाल करते हैं और जिद पे लगे रहते हैं, हम उनके सबके सवालों को सॉल्यूशन देते हैं ना। जी सर। हाँ, देते हैं। तो आपको भी यदि ट्रेनिंग लेना है, समझना है, तो जस्ट ऑटो आइए। और आपको पुनः बहुत सारी बधाई और थैंक यू ऑल फैकल्टीज़, जिसके कारण जस्ट ऑटो इस लेवल पे और प्रोग्रेस कर रहा है। थैंक यू सो मच।